दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की मृत्यु से बॉलीवुड सहित उनके फैंस काफ़ी मायूस हैं। आप देखते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन कैसे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उनके फैंस सहित तमाम नेता अभिनेता काफ़ी मायूस हैं। 98 वर्षीय दिलीप कुमार की कल हिंदुजा अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, जिन्हें जुहू स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, जहां पर बॉलीवुड के शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, धर्मेंद्र सहित अबू आजमी उनके जनाजे में सम्मिलित रहे और तमाम वो बॉलीवुड की हस्तियां वहां पर उपस्थित रहीं और प्रशासन को काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि उनके फैंस इतने बेताब थे और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, अपने अभिनेता की एक झलक पाने के लिए वहां पर उपस्थित रहे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र काफ़ी मायूस हैं और उन्होंने कहा कि आज चेहरे से पर्दा हट गया। सपा नेता अबू आजमी, शाहरुख खान तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। Absolutely devastating for me, and I have no words what to say. Because having known Dilip Saab and having worked with him in so many films and very successful films, it was almost like a family. He and Saira, we were like family. There was so much of affection and closeness between us. Besides movies, even otherwise, we had very nice sort of good relationship. दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी फिल्में देखकर, उनकी एक्टिंग देखकर हिंदुस्तान का हर कलाकार, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सुपरस्टार, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जान पाया। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आएगा। ऑन ए पर्सनल नोट, आई लॉस्ट अ मेंटोर, अ फ्रेंड, अ गाइड एंड एन एक्टिंग गुरु। मैंने स्कूल से भागकर पहली फिल्म जो देखी थी वो गोपी थी, और मुझे याद है कि टिकट खरीदने के चक्कर में भीड़ में अपनी नाक भी तोड़वा ली थी, लेकिन मजाल है खून बहता रहा। लेकिन तब भी मैंने फिल्म अंत तक देखी। मैंने मधुमती तकरीबन 18 बार और राम और श्याम 40 बार देखी है। फिल्म कर्मा के सेट पर जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक उनको ताकता रहा, यहाँ तक कि सुभाष भाई साहब मुझे किनारे पर ले गए और बोले कि भाई तू मेरी फिल्म का विलन है, कि दिलीप साहब को ऐसे प्यार से घूरते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि सर, जिस शख्सियत की वजह से मैं फिल्मों में आया हूं, उनको 1 घंटा तो क्या, मैं तो ताउम्र घूर सकता हूं। मेरे पहले शॉट के बाद जब दिलीप साहब ने सुभाष भाई साहब से कहा कि लाले ये तो बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे एक्टिंग का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे उनके साथ 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। मैं उनसे इतने सवाल करता था, दिलीप साहब अपनी उस फिल्म में कैसे एक्टिंग की, उसमें कैसे हंसाया, उसमें कैसे रुलाया, कि एक दिन वो हंसकर बोले और शायद तंग आकर भी, या तू बंदा है या बंदर। दिलीप साहब, आज आप शारीरिक रूप से हमसे दूर चले गए और आप तो हिंदुस्तानी फिल्म जगत की आत्मा, और आत्मा अमर होती है। आने वाली सदियों में जब भी भारत का कोई भी कलाकार एक डायलॉग बोलेगा या एक्टिंग का एक भी एक्सप्रेशन देगा तो
हमें उसकी एक्टिंग में आपकी झलक जरूर नजर आएगी। मेरे नाटक कुछ भी हो सकता है मैं, जिसका पहला शो 2005 में दिलीप साहब देखने आए थे, उसमें एक लाइन है उनके बारे में, दिलीप साहब जैसी सूफियाना शख्सियत ऊपर वाला इस दुनिया को बहुत कंजूसी से बख्शता है। हम सब आपके मुरीद हैं। अलविदा और शुक्रिया दिलीप साहब। एंड सायरा जी, a warm and affectionate hug to you. Nation is with you in this grief and in your sense of loss. सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हो कुछ का नाम बताओ, दिलीप साहब की फिल्म का नाम। दिलीप कुमार जी की फिल्म का नाम क्या है दोस्तों? ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है। वो कुछ नहीं हुआ आशुतोष, दिलीप साहब नहीं रहे ना हमारे बीच में, उनकी एकदम आत्मा को शांति मिले। बहुत अच्छे इंसान थे। गंगा जमुना, हाँ गंगा जमुना, देवदास। कौन सी देवदास? पुरानी देवदास। हाँ देवदास। फिर दिलीप साहब की और कौन सी फिल्म थी? मेरा कलमा तू, मेरा कलमा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं। कर्मा, कर्मा फिल्म सुभाष घई जी की। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये वाला सॉन्ग था उनका। मुगले आजम, वाव वाव, मुगले आजम। लेकिन फिर भी 99 इयर्स बहुत होता है दोस्तों। 99 इयर्स। जी वो, ओ माय गॉड। अरे पीछे, अरे यार पीछे। सर ये पैर दे, ये बच्चे जान दे ये दिखाना ना प्लस अरे यार जावेद सर, नहीं बैठे ना, चले बस ना देखिए ना। एक मिनट क्या होता है मेरा जगह किधर गया? ऊपर खड़े थे ना उधर, इधर पर चंदवा के बाजू में खड़ा। बाइक में इधर है विद्या जी। Majority of the things I've always said on Twitter, अगर किसी को स्पेसिफिक सवाल है कोई तो प्लीज़ अभी आप पूछ लें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, साहब की आज हिंदुजा हॉस्पिटल कार में सुबह 7 बजे के कुछ देर के बाद पीसफुल
शांतिपूर्वक एक अच्छे से उन्होंने इस दुनिया से हम लोगों से अलविदा कहा। सायरा जी, डॉक्टर की पूरी टीम और फैमिली मेम्बर्स सभी लोग इतराफ़ में थे। ऑफिशियली मैंने उसको ट्विटर पे 8:01 पे अनाउंस किया। और आप सब लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब एक फिल्म स्टार और एक अदाकार और एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे। और जितना भी मैं दिलीप साहब को जानता हूँ, मुझको हमेशा साहब की बातों से साहब अपने आप को एक आर्टिस्ट कम और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा पोर्ट्रे करना चाहते थे। उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी तकलीफ़ जो लोगों के लिए, उनकी भावनाएं जो दो लोगों के लिए थी, वो एक इंसानियत के लिए थी, अच्छे लोगों के लिए थी, अच्छे देश के लिए थी, देश के लोगों के लिए थी और पूरी दुनिया के लिए थी। इसी तरह ट्विटर पे लोगों का जवाब आ रहा है। लाखों ट्वीट सुबह से आ चुकी हैं, हर किसी की आई हैं। इंडिविजुअल रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सभी फैंस, वेल विशर्स, साहब के मद्दाह, साहब के शुभचिंतक लोग को ये मैसेज शुक्रिया का पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी प्रार्थनाओं में साहब को हमेशा याद रखा, दुआएं भेजी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 8:30 बजे ही कॉल करा, सायरा जी से उनकी बात हुई। और हज़ारों लोगों के जो मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो तो आप सबको पता होगा ट्विटर पे। इससे हम लोगों को अब सिर्फ एक सबक है, एक लेसन हम सब लोगों के लिए, जो भी दिलीप कुमार साहब के शुभचिंतक थे, हैं, रहेंगे, कि एक आर्टिस्ट खाली अपनी एक्टिंग से अच्छा नहीं होता है, बल्कि एक अपने किरदार, अपने कैरेक्टर से एंड अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे जी है, ये सब हम लोगों के लिए मिसाल है। दिलीप कुमार साहब इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक सवाल आपसे, प्रधानमंत्री से क्या बात? कोविड काल चल रहा है, ऐसे में 20 लोगों से ज़्यादा लोग फ्यूनरल में शामिल नहीं हो सकते जी। कोविड 20 लोगों के नाम आपने पुलिस स्टेशन और जो है कब्रिस्तान में दे दिया है, और कौन से वो 20 लोग हैं? देखिए, ये लिस्ट मुझको रिवील करना शोभा नहीं देता है कि मैं मीडिया में कोई लिस्ट बताऊं ऐसी, लेकिन दिलीप कुमार साहब हमेशा इस चीज़ों के बड़े कायल थे कि जो भी नॉर्म्स उस वक्त होंगे। और साहब जब हॉस्पिटल में भी 1-2 बार गए तो वो बहुत मीडिया अटेंशन नहीं चाहते थे, बल्कि एक बार वो हॉस्पिटल में गए थे और मैंने ट्वीट कर दिया था तो काफ़ी नाराज़ थे कि तुमने क्यों बताया, मुझको सिंपल हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। थ्रू यू I want to appeal to everybody to maintain the COVID protocols that are in the city and the state. Thank you. उनके साथ उठा बैठा हूँ। इस बंगले पे कई बार आना जाना हुआ, बहुत प्यार करते थे। मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था। और हमारे जुले महमूद साहब, इन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में। ये इनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं। इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने नहीं दिए कि हम छोटे कलाकार हैं। हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे। या बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते, ओ मैडम सुनो, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, ओके, हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं करना। यू नो, इसी मोहब्बत, इतना प्यार दिया उन्होंने। क्या उनके लिए क्या कहें, उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप। और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे, चैरिटी शो बहुत करते थे। कल्याण जी आयन जी नाइट हम करते थे, उसमें चैरिटी फंक्शन जाता, तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे। तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे, विंग में खड़े होते थे। अब ये क्या बोलेंगे, इस फंक्शन में क्या बोलेंगे। हर टॉपिक पे, हर बात पे वो तैयारी करके आते थे, बोलते। डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे। अभी डॉक्टर भी होते, यार हमसे ज़्यादा ये डॉक्टर बने थे, डॉक्टर कैसे बन गए। तो इंजीनियर है उनके लिए, बिल्डर के कुछ है, बिल्डर हो गए तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे। तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे। देखिए, ऐसा है, मैं तो ये मान ही नहीं रहा हूं कि दिलीप साहब आज हमारे बीच में नहीं है।
एक उनकी फिल्म थी अमर। अमर का हीरो अमर है। कोहिनूर का हीरो जो है वो इस इंडस्ट्री का कोहिनूर है। कोहिनूर की चमक कभी कम नहीं हो सकती और अमर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि दिलीप साहब ने अपना काम मेहनत से नहीं किया। दिलीप साहब ने अपना काम तपस्या से किया। दिलीप साहब ने अपना काम आराधना से किया। दिलीप साहब ने अपना काम इबादत के तौर पे किया। यही वजह है कि आज उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो परस्तार हैं, आज उनकी इबादत करते हैं। लोग उनकी कला की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम को पूजा समझ के किया। तो मैं यही कहूंगा कि पैसे के लालची नहीं थे वो। अगर किसी चीज की लालच थी उन्हें, तो वो थी अच्छे काम की, वो थी अच्छे स्क्रिप्ट की, और जो सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी थी ना कहने की। ना कहने की कि अगर स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर रोल समझ में नहीं आ रहा है तो ना कह दो। इसीलिए साल में एक फिल्म करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये 1968 की बात है, उनकी फिल्म संघर्ष लगी थी। तो कैपिटल सिनेमा है CSMT के सामने, वहां मैं एडवांस बुकिंग के लिए टिकट लेने के लिए गया। सुबह 7 बजे मैंने लाइन लगाई और 2 बजे तक मेरा नंबर नहीं आया और एडवांस बुकिंग बंद हो गई। ये क्रेज था उस शख्स का। ऐसी नहीं, जिस तरीके से रोम एक दिन में नहीं बना है, इसी तरीके से दिलीप कुमार जो है वो एक दिन में नहीं बना है। मुगल आदम जब लगी थी, 3 दिन पहले से लाइन लगना शुरू हो गई थी। 3 दिन पहले से लोग रातों को सोते थे एडवांस बुकिंग के लिए, और 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। आप ये समझें कि बॉम्बे सेंट्रल से लेकर महालक्ष्मी तक लाइन लगती थी। मेरे लिए गॉड थे। मैं इनको एक्टिंग का गॉड मानता हूँ, मुझे गॉड ऑफ एक्टिंग। और आज मुझे लगता है कि भाई जैसे सब एक्टर जो हैं वो, आप चला जाता तो कैसी फीलिंग होती है, घर का एक सबसे बड़ा चला जाता है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है कि आपके घर की छत उड़ गई है, आप बिना छत के बैठे। बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, बहुत सारे लीजेंड्स हुए हैं, और लीजेंड्स के ऊपर एक लीजेंड तो पिछले 100 साल में दूसरा दिलीप कुमार नहीं पैदा हुआ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 1000 साल में दिलीप कुमार नहीं पैदा होगा। ये शख्सियत थी। जितने बड़े एक्टर उतने बड़े आदमी, उतनी तहजीब, उतने पढ़े लिखे, उतना रुतबा, और आपसे मिलें तो बिल्कुल हम्बल, आपको 2 मिनट में रिलैक्स कर दें, आपका हाथ पकड़ लें, आपके कंधे पे हाथ रख लें, तो आपको लगे ही नहीं कि आप इतने बड़े एक्टर से मिल रहे हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ थी कि बड़े एक्टर के साथ साथ बड़ा आदमी होना और आम आदमी को रिलैक्स कर देना। जैसे मेरे ऐसे आदमी को भाम गए थे, लास्ट पिक्चर में हम काम कर रहे थे किला में, कि भाई ये नर्वस हो रहे हैं, तो डायरेक्टर से कहा कि भाई मुझे 2-4 रेसलें चाहिए करने के लिए। उन्होंने देख लिया मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए 2-4 रेसलें की। फिर बोला मैं तैयार हूँ, मैं अभी करते हैं। और कभी भी सेट पे आके ये नहीं होता था कि मैं आ गया, ऐसे ही होता था जैसे पहली बार काम करें। तो बोलते थे हमारा काम 100% होना चाहिए, फिल्म ना चलना उसके हाथ में, हमारे काम में नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे देख के लगता था 50 साल 60 साल काम करने के बाद भी ये बोल रहे हैं। नहीं यार, मैंने कहा आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया। नहीं यार, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। स्क्रिप्टें अच्छी मिल गई, डायरेक्टर अच्छे मिल गए, तो उन्होंने मार मार के सिखाया। हमको भी कहाँ आता था, अब भी करते हुए श्योर नहीं होते कि ठीक हो रहा है कि नहीं, देख ना ले। तो ये सारी बातें आपको कहाँ मिलती है, वरना आदमी दिन भर मैं करता रहता है। उन्होंने कभी मैं लफ्ज़ यूज़ ही नहीं करते थे, और किससे सुनाते थे इंटरेस्टिंग पुराने, इस एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ, तमाम किस्से सुनाते थे। और आखिर के दिनों में अपनी मदर को बहुत याद करते थे। हाँ, आखिरी दिनों में
और मदर को याद करके इमोशनल हो जाते थे। तो मैं हैरान होता था यार, 80-85 का आदमी इमोशनल हो रहा है इस उम्र में मदर को याद करके।